Hello everyone, this is Deepika. Welcome to AD Commerce classes. Now today in this video we are going to discuss data interpretation which was asked in June 2013. Okay guys, as we have earlier discussed many more previous year question papers, if you people are new, you have not watched my previous video, so you can watch my previous video also. Those are very beneficial from the point of view of your NT/NET examinations, and you can also follow me on my Telegram group and Facebook group as well. Okay, this day I basically I had posted in morning, and as usual I am providing you solution in evening. Okay, so let's start our video. Guys, this one is a question. Basically आपको क्या दे के रखा है? First of all, for solving DI you have to read the question very carefully. Okay guys, क्या दे के रखा है? जून 2013 का डाटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन था. एरिया अंडर मेजर हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में एरिया दे के रखा है, ईयर्स दे के रखे, ईयर्स 2005, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10. ओके, नाउ आपको फ्रूट्स, वेजिटेबल, फ्लावर्स, टोटल हॉर्टिकल्चर एरिया आपको मेंशन है. इसमें आपको अराउंड 5 to 6 क्वेश्चन सॉल्व करने थे. देखिए कैसे सॉल्व करेंगे. नंबर 1 क्वेश्चन आपका है, नंबर 1 क्वेश्चन में बोल रहा है, विजिबल है. ओके, which of the following 2 years have recorded the highest rate of increase in the area under the total horticulture area. total horticulture area बेसिकली ये है. अब इसमें से बोल रहा है किन 2 सालों में, इनमें से किन 2 सालों में हाईएस्ट इंक्रीज हुआ है. ओके, ऑप्शंस थे आपके, ऑप्शंस थे 2005 और 6 था. ठीक है, 2005, 6 एंड 6, 7 था ऑप्शन नंबर 1. ऑप्शन नंबर 2 आपका था 2006 और 7 एंड 2008 और 9 था ऑप्शन में. फिर ऑप्शन था 2007 और 8 एंड ऑप्शन में था 2008 और 9. लास्ट ऑप्शन आपका था 2006 और 7 एंड 2007 एंड 8. ये आपके कुछ ऑप्शंस मेंशन थे. ओके गाइस, तो इनमें आपको बताना है कि किसमें मैक्सिमम इंक्रीज हुआ है. तो चलिए इस क्वेश्चन को हम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, यहीं से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. देखिए 187, 194 में बेसिकली यहीं से आप देखिए गैप क्या है. 187 और 194 में 7 का डिफरेंस हुआ. ठीक है, 7 प्लस 7 7 14, 4 1 कैरी लगी, 8 1 9, 194 हुआ. अब 194 और 202 में कितने का डिफरेंस हुआ? 8 का डिफरेंस हुआ. 8 4 12, 2 हंसी लग 9 1 10, 0 हंसी लगे, 202 हो गया. फिर यहाँ का कितना डिफरेंस हुआ? 5 का डिफरेंस हुआ. यहाँ का 2 का डिफरेंस हुआ. तो आपको इजीली समझ में आ गया है कि यहाँ पे हाईएस्ट इंक्रीज आपसे पूछेंगे. इस टेबल में मैं खुद पूछूं आपसे कि ऐसे 2 ईयर बताइए जिनमें हाईएस्ट इंक्रीज हुआ है, तो आप बोलोगे मैम इसमें हाईएस्ट इंक्रीज हुआ है और इसमें इंक्रीज हुआ है हाईएस्ट. तो ये कौन सा ईयर है? ये 2006 और 2007 है. ओके, ये कौन सा ईयर है? 2007 और 2008 है. ठीक है, ये आपका ईयर है. तो आप ये बता दोगे मेरे को आंसर इजीली. तो 2006 और 7 है ऑप्शन में, 7 और 8 है. तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. 2006, 7 एंड 7, 8, 6, 7 एंड 7, 8 इन्हीं में हाईएस्ट इंक्रीज हुआ है. ओके गाइस, आई होप ये समझ में आ गया होगा. ये बेसिकली बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन था, बहुत सिंपल सा इन्होंने दिया था. नाउ दूसरे क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं. इसे हम रफ कर देते हैं वरना आपको समझने में आगे प्रॉब्लम आ सकती है. मतलब प्रॉब्लम ये आ जाएगी कि बहुत कुछ खिचड़ी बन जाएगा इसमें, इस वजह से, दैट्स व्हाई. चलिए ये क्वेश्चन हो गया होगा आई होप. इसे मैं रफ करती हूँ. दूसरा क्वेश्चन क्या था? चलिए दूसरा क्वेश्चन हम रीड करते हैं. दूसरा क्वेश्चन मेंशन है शेयर्स ऑफ द एरिया अंडर फ्लावर. 56 क्वेश्चन आपका दे के रखा है, यहाँ पे लिखती हूँ ज्यादा साफ दिखेगा. 56 क्वेश्चन में दिया है शेयर्स ऑफ द एरिया अंडर फ्लावर, वेजिटेबल एंड फ्रूट. किसमें पूछ रहा है? फ्लावर्स में, वेजिटेबल्स में. ओके, फ्लावर में, वेजिटेबल्स में, और किसमें पूछ रहा है? फ्रूट्स में. ठीक है, इन तीनों में पूछ रहा है. पूछ क्या रहा है? शेयर ऑफ द एरिया अंडर, शेयर पूछ रहा है. शेयर ऑफ द एरिया अंडर दीज 3. ओके, in the area under total
हॉर्टिकल्चर रिस्पेक्टिवली अंडर टोटल हॉर्टिकल्चर, टोटल हॉर्टिकल्चर रिस्पेक्टिवली। तो इन तीनों के आपको बताने, फिर अगेन बात आ गई घुमा फिरा के टोटल हॉर्टिकल्चर पे आपकी बेसिकली। तो टोटल हॉर्टिकल्चर पे इन तीनों के निकालने, किसके, फ्रूट्स के, वेजिटेबल के, फ्लावर्स के। बट सीक्वेंस आप ध्यान रखिएगा, पहले जो आंसर में आएगा वो फ्लावर्स का आएगा, देन वेजिटेबल्स आएगा, देन फ्रूट्स का आएगा। ऑप्शंस आपको कुछ ऐसे दे के रखे थे 138 एंड 30%, ओके गाइस। दूसरा दे के रखा था 30%, 38% एंड 1% दे के रखा था, 1% ये दे के रखा था बी ऑप्शन में। सी ऑप्शन में आपको दे के रखा था 38%, 30% एंड 1% दे के रखा था। नाउ डी ऑप्शन में आपको दे के रखा था 35, 36 एंड 2%। आपको इनमें बताना था फ्लावर्स, वेजिटेबल एंड फ्रूट्स का शेयर क्या होगा टोटल हॉर्टिकल्चर में। अब देखिए इस क्वेश्चन में आपको पर्टिकुलर कोई ईयर तो मेंशन है नहीं, ठीक है। तो आप या तो रेंडमली यहाँ से अगर आप उठाओगे एक ईयर का, तो हो सकता है डाटा एक्यूरेट ना आए, इसलिए आप ईयर मेंशन है नहीं तो आप टोटल इसका निकालिए, इसका, 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 देन आप फाइंड आउट करेंगे तो आपका आंसर एक्यूरेट आने की चांसेस हैं। मतलब चांसेस क्या है, मोस्ट प्रोबेबिलिटी कि आप सही निकालोगे। देखिए यहाँ पे आप निकालेंगे तो आपका इनका सबका टोटल आप बेसिकली करोगे तो आपकी वैल्यू आएगी, मैंने बेसिकली टोटल 999 आएगी। इन सबका टोटल करोगे आप 999 वैल्यू आएगी। इन सबका टोटल करोगे 8 वैल्यू आ जाएगी, ओके। इन सबका टोटल करोगे आप 383 वैल्यू आ जाएगी, और इन सबका टोटल आप करोगे बेसिकली तो 291 आ जाएगी वैल्यू, ओके। ऐड करने में यहाँ टाइम वेस्ट करना था इसलिए मैंने पहले ही ऐड कर लिया है, ओके। ये आ गई वैल्यू। अब आपको परसेंट निकालना है ना, शेयर ऑफ द एरिया, मतलब परसेंट निकालोगे तभी तो आप बता पाओगे। तो इन्होंने पहले फ्लावर्स का बोला है, चलिए फ्लावर्स का पहले हम निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे फ्लावर्स का, हम फ्लावर्स का निकालने की कोशिश करेंगे। 8 है, टोटल कितना है 999 है, तभी तो आप निकालोगे ना। शेयर्स ऑफ द एरिया फ्लावर, वेजिटेबल एंड फ्रूट्स अंडर टोटल हॉर्टिकल्चर, टोटल हॉर्टिकल्चर में ही निकालोगे। तो आप इसे सॉल्व करोगे, ठीक है, इसे आप सॉल्व करोगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 0.80, ओके। ये हुई वैल्यू। दूसरा आप निकालोगे तो आपकी वैल्यू वेजिटेबल्स की, चलिए अब हम निकालते हैं। वेजिटेबल्स की निकालने के लिए क्या करेंगे, वेजिटेबल्स हमारा ऐड है करा 383 आया, टोटल 999 था, इनटू आप 100 करोगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 38.33, ओके। नाउ थर्ड जो बोला है इन्होंने, आई थिंक यहाँ पे दिख नहीं रहा है इसमें, दिस वन इज क्लियर, जस्ट अ मिनट, यहाँ पे मेंशन साफ क्लियर आनी। आपने क्वेश्चन तो रीड आउट कर ही लिया होगा, ठीक है। मैं इसे रफ कर देती हूँ या फिर आई होप ये दिख नहीं रहा आपको, विजिबल नहीं है। जस्ट अ मिनट गाइस, क्वेश्चन आपने रीड कर लिया होगा, मैं क्वेश्चन ही रफ करके इधर ही सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कर देती हूँ। जस्ट अ मिनट, आपने इन तीनों का निकालना है तो पहले मैं निकाल लेती हूँ फ्लावर्स का। यहाँ पे क्लियर है, फ्लावर्स का 8 डिवाइडेड बाई 999 इंटू 100, ओके। तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 0.80, ओके। नाउ आप वेजिटेबल्स की निकालोगे ऐसे ही वैल्यू 383 डिवाइडेड बाय टोटल से, ठीक है, शेयर्स का परसेंट निकालना, इंटू 100 करोगे तो 38.33 अप्रॉक्स वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। नाउ एक और वैल्यू आपको निकालनी है, किसकी, फ्रूट्स की, ठीक है। फ्रूट्स की आप वैल्यू निकालोगे, क्या निकालना है 291 डिवाइडेड बाय 999 इंटू 100, तो अप्रॉक्स आपकी वैल्यू आएगी 29.12, क्या आएगी 29.12 वैल्यू आ जाएगी। तो आपने देखा आपके आंसर्स क्या आए, पहला आंसर ये आया, दूसरा आंसर ये आया, तीसरा आंसर ये आया। आपके ऑप्शंस में आंसर क्या क्या दिए थे 138, आपके आंसर्स ऑप्शन में दिए थे 138, 30, ठीक है, और 30, 38 और 1% दिया था। फिर आपके ऑप्शंस दिए थे 38, 30 एंड 1% दिया था ऑप्शंस में। फिर दिया था 35, 36 एंड 2% दिया था। अब आप खुद ही बता दो क्या हो जाएगा आंसर। पहला फ्लावर्स था, फिर वेजिटेबल्स का, वेजिटेबल का तो आपका एग्जैक्ट आ गया, ठीक है।
फिर फ्रूट का भी 29.12 आप 30 लिख सकते हो, ये भी आ गया। इसका भी है 0.80, इसको आप 1 लिख सकते हो। तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये कैसे सॉल्व किया है, कैसे इसकी वैल्यूज निकली है। ठीक है, आपको इन सबका टोटल हॉर्टिकल्चर एरिया से आपको वैल्यूज निकालनी थी, तो आपने सबका टोटल किया, कोई पर्टिकुलर ईयर आपका मेंशन नहीं था, आपने टोटल किया, देन आपने इनटू 100 करके वैल्यूज निकाल ली। आपको पॉइंट्स में दिया नहीं तो आपने सबको राउंड ऑफ कर दिया, तो आपकी वैल्यूज आ गई हैं। ओके गाइज, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। ये आ गया होगा, अगर आपको नोट करना है तो कर लीजिए, वरना मैं रफ कर दूंगी क्योंकि बोर्ड पे ज्यादा स्पेस नहीं है। ओके, चलिए हम थर्ड रीड आउट करते हैं, जिन्हें नोट करना है वो नोट कर सकते हैं। थर्ड क्या है, फाइंड आउट द हॉर्टिकल्चर, जस्ट अ मिनट, 57 नंबर, which of the following has recorded the highest rate of increase area in area during 2005, 2006 and 2009, 2010। बोल रहा है इन सब में से हाईएस्ट रेट ऑफ इंक्रीज 2005, 6 और 9, 10 में किन में हुआ है? फ्रूट्स में हुआ है, वेजिटेबल्स में हुआ है, या फिर फ्लावर्स में हुआ है। तो मैंने आपको बताया था, आप क्या करोगे, बेस ईयर इस वाली ईयर से इस वाले ईयर का करोगे, 63 माइनस 53 डिवाइडेड 53 इंटू 100। बेस ईयर से किया तभी तो आपको पता चला कितना इंक्रीज हुआ है। ऐसे ही आप इसमें करोगे, ऐसे ही आप इसमें करोगे, जिसमें हाईएस्ट वैल्यू आएगी वो आपका आंसर बन जाएगा। ओके, अब तक आपने शायद नोट कर लिया होगा। चलिए अब हम इसे रफ कर देते हैं और आपको बताते हैं क्या करना है इस क्वेश्चन में। इसमें एक्चुअली क्वेश्चन मैंने नोट किया है ना, इस वजह से थोड़ी सी जगह की प्रॉब्लम आ गई है। ये भी मैं रफ कर देती हूँ। ठीक है, देखिए क्या था क्वेश्चन। क्वेश्चन यही था कि किस में हाईएस्ट हुआ है 2005, 2005, 6 से 2009 to 10 में किस में सबसे ज्यादा इंक्रीज हुआ है। पहले हम फ्रूट्स का निकाल लें। ओके गाइस, फ्रूट्स का निकाल लें। तो फ्रूट्स का कैसे निकलेगा, ऐसे ही तो निकलेगा, 63 माइनस 53 डिवाइडेड बाय 53। कितना इंक्रीज 2009-10 में हुआ है 2005-6 के कंपैरिजन में, तो आप ऐसे निकालोगे। ये मैंने बताया भी था, बेस ईयर यही लोगे। ठीक है, फ्रूट्स की ऐसे वैल्यू निकल जाएगी, 10/53 इंटू 100, 10 ये आ गई वैल्यू। यहाँ पे नीचे दिख नहीं रहा है, इतना दिख रहा होगा आपको इजिली। ठीक है, अब यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, यहाँ पे तो दिख ही रहा है, 10/53 इंटू 100। ओके, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 18.86%। ओके, क्या आ जाएगी 18.86%। 18.86 है, 18 दिख रहा है, 0.86 भी है। या फिर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि फ्रूट्स की जो वैल्यू आई है, यहाँ लिख देती हूँ, यहाँ तो दिख रहा है ना, फ्रूट्स की जो वैल्यू आई है वो आई है 18.86%। कैसे आई है मैंने बताया, 63 माइनस 53 डिवाइडेड बाय 53 इंटू 100, क्योंकि 2005-6 से 9-10 में पूछा गया था। ओके, ये समझ में आ गया होगा, सिंपल सा था। ऐसे ही सारे ईयर्स का निकालेंगे। अब हम वेजिटेबल्स का निकाल लेते हैं। कैसे निकलेगा, परसेंटेज इंक्रीज कितना हुआ है, 79 माइनस 72, 79 माइनस 72 डिवाइडेड बाय 72 इंटू 100। ओके, ये आप कर दोगे, इससे आपका आंसर इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। ओके, 7/72 इंटू 100, इसे आप सॉल्व करोगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 9.72%। वेजिटेबल्स की भी आ गई। अब क्या करना है, फ्लावर्स की निकालनी है। फ्लावर्स की तो आपको दिख रही है 2 - 1 1 डिवाइडेड 1 इंटू 100 मतलब 100% फ्लावर्स की। ओके, फ्लावर्स की भी ऐसे ही लिख लोगे आप। ठीक है, 2 - 1 डिवाइडेड 1 इंटू 100, तो 1/1 इंटू 100 इज इक्वल टू 100% आ गई, 100% वैल्यू आ गई। ठीक है, तो हमने सारी वैल्यूज निकाल ली हैं। फ्रूट्स की निकाली 18.86, वेजिटेबल्स की निकाली 9.72, फ्लावर्स की निकाली 100%। ओके, अब आपके ऑप्शंस में क्या दिया था कि हाईएस्ट किस में हुआ है, फ्रूट में, फ्लावर में, वेजिटेबल में या टोटल हॉर्टिकल्चर में। टोटल हॉर्टिकल्चर और बचा है, टोटल हॉर्टिकल्चर का मैं और बता देती हूँ कैसे निकलेगा। आप देखिए, टोटल हॉर्टिकल्चर का निकाल लीजिए। टोटल हॉर्टिकल्चर का ऐसे ही निकलेगा, 209 माइनस 187, 209 माइनस 187 डिवाइडेड बाय 187 इंटू 100। ओके,
ऐसे आप निकाल लोगे। तो 22/187 इंटू 100 आप कर दोगे, आपकी वैल्यूज आ जाएंगी इसलिए, जो कि है 11.76%। ओके, 11.76% आ जाएगी वैल्यू। दिख गया होगा दिस वन 11.76 मैंने बता भी दिया। अब देखिए हाईएस्ट किस में आया, 18.86 ज्यादा है, 9.72 ज्यादा है, 11.76 ज्यादा है या 100%? ऑब्वियस है 100% ज्यादा है, तो फ्लावर्स का ज्यादा है, तो फ्लावर करेक्ट हो जाएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। तो 57 में फ्लावर करेक्ट हो जाएगा, मतलब 57 मैंने ऑप्शन दे के रखे थे ना आपको, पहला दिया था फ्रूट, दूसरा वेजिटेबल, तीसरा फ्लावर और फोर्थ मैंने टोटल हॉर्टिकल्चर दिया था। तो 57 में आपका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा, मतलब फ्लावर्स इज करेक्ट फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, क्योंकि 100% आया। आई होप अब तक समझ में आ गया होगा। आपको नोट करना है तो आप स्टिल नोट कर सकते हो इसे। नाउ सेकेंड क्वेश्चन क्या है, फाइंड आउट द हॉर्टिकल्चर क्रॉप दैट हैज रिकॉर्डेड एन इंक्रीज of area by around 10% from 2005 to 6 to 56 to 910। ऐसी क्रॉप बतानी है, इनमें से ऐसी क्रॉप बतानी है जिसमें 2005-6 से 2009-10 में 10% की बढ़ोतरी हुई है, 10% का इंक्रीज हुआ है, या इंक्रीज बाय 10%। कौन सी ऐसी क्रॉप है जिसमें हुआ है? तो इसके लिए आप इसको नहीं रफ किया मैंने, तो ये आपके लिए बेनिफिट हो गया है। आपको भी मैं यही सजेशन दूंगी एग्जाम में, जहां पे भी आप एक बड़ा क्वेश्चन सॉल्व करें ना, तो क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद उसमें आप खिचपिच मत करें, क्योंकि एक क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन से कनेक्ट होते हैं, मोस्ट प्रोबेबली एक दो तो कनेक्ट हो ही जाते हैं, इसलिए बार बार आपको वर्किंग ना करनी पड़े, इसलिए आप प्लीज उसे रफ ना करें। अब देखिए 10% तक बोला है ना, तो फ्रूट्स में कितना हुआ 18.86, ये तो होगा नहीं। वेजिटेबल में कितना हुआ 9.72, मतलब 9.72 को क्या बोल सकते हैं 10%, तो 10% तो हुआ है, वेजिटेबल में हो जाएगा। फ्लावर्स में भी नहीं हुआ, 100% हुआ है, टोटल हॉर्टिकल्चर में 11.76 या फिर 12 हुआ है। तो वेजिटेबल इज करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, मतलब 58 में बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं इस क्वेश्चन को रफ करने जा रही हूँ। ओके गाइज, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन अपना पढ़ेंगे कि भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 59 क्वेश्चन है, आई थिंक 59 और 60, यस 59 क्वेश्चन इज दिस। क्या बोला है क्वेश्चन को रफ करती हूँ मैं, फिर बताती हूँ क्या बोल रहा है। और गाइस वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दिया करिए। एक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करने में आपका कुछ भी लॉस नहीं होगा, इवन मेरा मोटिवेशन और बढ़ेगा, तो मैं और अच्छी वीडियोस प्रोवाइड करूँगी। बेसिकली जो कुछ भी कर रही हूँ मैं खुद ही कर रही हूँ, तो और भी अच्छा करूँगी अगर आप थोड़ा सा मोटिवेशन देंगे और सपोर्ट करेंगे। स्टिल मुझे जो करना है वो तो मैं कर ही रही हूँ। ओके, देखिए क्वेश्चन क्या है, इसके बाद का क्वेश्चन आपका है, what has been the share of an area under fruit, vegetable and flower in the area under total horticulture 2007 और 8 में। 7 और 8 में आपको बोल रहा है कि कितना एरिया है टोटल हॉर्टिकल्चर एरिया में, फ्रूट वेजिटेबल और फ्लावर का कितना एरिया है। तो आप इसको इजीली नहीं फाइंड आउट कर लोगे, 58 है, ये 78 है, ये 2 है। ओके, टोटल हॉर्टिकल्चर एरिया में परसेंटेज ही तो निकालना है। 8 8 16, 16 17 8 ऐसे लगे, 7 5 12 1 13, ठीक है, ये आई वैल्यू। ठीक, आप टोटल हॉर्टिकल्चर एरिया में पूछा है तो टोटल 202 है, परसेंटेज निकालना है तो 138 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 202। ओके, परसेंटेज आप इसलिए इजिली इसे ऐसे निकालोगे 68.2% अराउंड आपकी वैल्यू इससे आ जाएगी। ओके, 68.2 या 3 वैल्यू आपकी आ जाएगी। कुछ भी नहीं था, आपको बोला था 2007-8 में फ्रूट वेजिटेबल और फ्लावर्स का कितना परसेंट है टोटल हॉर्टिकल्चर एरिया में। ठीक है, व्हाट हैज बीन द शेयर ऑफ द एरिया अंडर फ्रूट्स वेजिटेबल एंड फ्लावर इन द एरिया अंडर टोटल हॉर्टिकल्चर। तो टोटल हॉर्टिकल्चर में आपने इसे कैलकुलेट कर लिया। आई होप ये आ गया होगा गाइज, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नाउ लास्ट क्वेश्चन बचा है आज के लिए, वो क्या है, इन विच ईयर एरिया अंडर फ्रूट्स हैज रिकॉर्डेड द हाईएस्ट रेट ऑफ इंक्रीज।
कौन से ऐसा ईयर है जिसमें फ्रूट का हाईएस्ट रेट ऑफ इंक्रीज हुआ है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप सोचोगे मैम ऐसे ही कर लें हम, तो ऐसे ही करोगे ना तो कभी कभी गड़बड़ भी आ जाता है, कभी कभी क्या 90% तो गड़बड़ आ जाता है। ये 3 करो, आप ये सोचो कि 2 कर लूँ, फिर 58, 59, 60, फिर यहाँ पे 3 आ गया, आप बताओ आप क्या करोगे, सेम वैल्यू आ गई। इसलिए इससे अच्छा इस सिचुएशन से बचने के लिए आप इसे डिवाइड करके ही निकालो, तभी आप निकाल पाओगे। ओके, डिवाइड करके कैसे निकालना है देखिए। 60 क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन मैं आज की वीडियो के लिए बताती हूँ आपको। देखिए क्या करना है आपको लास्ट क्वेश्चन में, 2005, 6 और 6, 7 में कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ है। परसेंटेज इंक्रीज 2006, 7 में कितना हुआ है, 56 माइनस 53 डिवाइडेड बाय 53 इंटू 100, तो आपका आ जाएगा 3/53 इंटू 100, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 5.66%। दूसरा क्वेश्चन है, मतलब 6, 7 का निकाल लिया, 5 से 6 में आ गया। ओके, 5, 6 से 6, 7 में आ गए, 6, 7 से 7, 8 में। ठीक है, अब 6, 7 से 7, 8 में। ओके, 7, 8 में गए तो आपने क्या किया, 58 माइनस 56 डिवाइडेड बाय 56 इंटू 100, तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 3.57 आ जाएगी। आप इसे कैलकुलेट कर लेना। ओके, यहाँ पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर सकते हैं। 2008 और 9 में क्या करना है, सेम प्रोसेस करोगे, परसेंटेज इंक्रीज निकालना है हमें। तो क्या करेंगे, 61 माइनस 58 डिवाइडेड बाय 58 इंटू 100। ओके, यहाँ से देन सेम यही हम करेंगे 2009 और 10 में परसेंटेज इंक्रीज के लिए 63 माइनस 61 डिवाइडेड बाय 61 इंटू 100। ओके, हमने ये किया, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी, यहाँ की वैल्यू दिख नहीं रही है आपको, यहाँ की जो वैल्यू आ रही है वो अब दिख रही है, मे बी 3.28 आ रही। ओके, दिख रही है। नाउ 8, 9 की जो वैल्यू आ रही है आपकी 5.17 आ रही है। तो आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है किस में हाईएस्ट इंक्रीज हुआ है। तो अब मैं आपसे पूछूं तो आप इजीली बता दोगे। 6, 7 में 5.66 इंक्रीज हुआ है, 7, 8 में 3.57 इंक्रीज हुआ है। नाउ 8, 9 में 5.17 इंक्रीज हुआ है। ओके गाइस, नाउ 8, 9 में 3.28 इंक्रीज हुआ है। तो मैक्सिमम कहाँ हुआ, मैक्सिमम तो इसी में हुआ, 6, 7 में। 6, 7 में मैक्सिमम हुआ, तो 6, 7 आपका ऑप्शन नंबर ए था, तो 6, 7 वाला ऑप्शन नंबर ए था, तो ए इज करेक्ट फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। आई होप आपको अच्छे से क्वेश्चन सारे समझ में आ गए होंगे। वीडियो पसंद आई हो, मेरी मेहनत पसंद आई हो, तो प्लीज़ गाइज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आप भी पढ़िए, अपने फ्रेंड्स को भी जोड़िए और मुझे भी मोटिवेशन दीजिए। सो इट वाज इन दिस वीडियो, मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन स्टे हैप्पी एंड कीप लर्निंग गाइज। टाटा, बाय बाय, टेक केयर। ओके।